Welcome dear student to this lecture of मशीनिंग प्रोसेस। ये हमारा पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब तक हमने लाइव लेक्चर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट। हम देख रहे थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था टूल फेल्यूर, टूल वियर। अब टूल फेल्यूर, टूल वियर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका टूल लाइफ। सो लेट्स सी व्हाट इज द टूल लाइफ। एवरी डिवाइस और टूल हैज़ इट्स फंक्शनल लाइफ। अब हर डिवाइस का, चाहे वो कटिंग टूल हो, मशीन टूल हो या और कोई भी डिवाइस हो, उसका खुद का एक फंक्शनल लाइफ होता है। फंक्शनल लाइफ मतलब ऐसा लाइफ जिसमें वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल लाइफ। एट द एक्सपायरी ऑफ विच इट मे फंक्शन बट नॉट इफिशियंटली। मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन तो करेगा लेकिन उतना इफिशियंटली नहीं कर पाएगा। जब वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फंक्शन वो करते रहेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू विद द कटिंग टूल। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ कटिंग टूल के लिए भी अप्लीकेबल है कि कटिंग टूल उसके लाइफ के बाद फंक्शन तो कर सकता है, बट जो प्रॉपर इफिशियंसी उसने देनी चाहिए, जो प्रॉपर सरफेस फिनिश या कम से कम टाइम में कटिंग, ये चीज़ें वो नहीं करेगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। टूल लाइफ कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग डिफरेंट वे। अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक तरह से टूल लाइफ डिफाइन नहीं करते हैं हम कटिंग टूल के लिए। द टाइम इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स। अब एक बार मैंने ग्राइंडिंग किया टूल को, अब उसके बीच में कुछ पार्ट मैंने मशीन किया, वो प्रॉपरली मशीन हो रहा है, कुछ देर बाद प्रॉपर मशीनिंग होना बंद हो गया, तो मुझे फिर से ग्राइंडिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स, जिसके बीच में टूल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ टूल कट सेटिस्फैक्ट्री, या ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच में टूल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहा है, कटिंग टूल। द टोटल टाइम एक्यूमुलेटेड बिफोर टूल फेल्योर ऑकर। अब पिछले क्लास में हमने डिफरेंट फेल्योर देखे थे, उसमें से कोई एक फेल्योर आने से पहले जो टोटल टाइम होता है उसे हम भी क्या कह सकते हैं, टूल लाइफ कह सकते हैं। टूल लाइफ इज एक्सप्रेस इन मिनट्स। जनरली टूल लाइफ क्या होती है, मिनट या आवर में हम एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट है उसका वो। नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम बची हुई। पहली है कटिंग स्पीड। अब हमने बहुत बार देखा है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड, लेकिन कटिंग स्पीड होता क्या है? द स्पीड एट विच द वर्क पीस मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द टूल। यह ऐसा स्पीड है, कैसा स्पीड है? रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ वर्क पीस विथ रिस्पेक्ट टू टूल। तो ये सिंगुलर क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेशन में है एक दूसरे के। तो वर्कपीस का स्पीड या रॉ मटेरियल का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कटिंग टूल इज कॉल्ड एज कटिंग स्पीड। और ये डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं हम कौन से यूनिट में? मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी का जो यूनिट है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है फीड रेट। ये भी हमने बहुत बार सुना है, फीड रेट होता है, फीड रेट होता है, लेकिन फीड रेट होता क्या है? सो इट इज अ डिस्टेंस द टूल ट्रेवल्स ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्क पीस। अब ये जो डेफिनेशन है ये अप्लीकेबल है आपकी लेथ मशीन को। जब वर्क पीस आपका रोटेट होता रहेगा तो वर्क पीस का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, उस समय टूल ने लीनियर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज फीड रेट। और ये हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन और मिलीमीटर पर मिनट। ये दो यूनिट में हम उसे मेज़र कर सकते हैं। मिलीमीटर इज फॉर लीनियर टूल ट्रेवल एंड रिवॉल्यूशन इज फॉर वर्कपीस रोटेशन। या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस अगर नहीं देखना है हमें तो टाइम के साथ देख सकते हैं हम, मिलीमीटर पर मिनट। तो ये दोनों यूनिट यूज किए जाते हैं। तीसरा है डेप्थ ऑफ कट। इट इज अ डिस्टेंस दैट द टूल ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह ऐसा डिस्टेंस है जो टूल एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। फीड रेट कौन सा डिस्टेंस है? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो टूल ट्रैवल करता है। डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट दोनों टूल के ही मोशन है,
लेकिन फीड रेट जो है वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डेप्थ ऑफ कट जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आने वाले डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर होगा वो। देखिए ये टूल है आपका कटिंग टूल, ये हो गया आपका वर्क पीस जो रोटेट हो रहा है। सपोज दिस इज अ लेथ, वर्क पीस का मोशन है रोटरी, कटिंग टूल का मोशन है लीनियर। तो ये जो पहला मोशन हुआ देखिए कैसा था, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर में अगर वर्क पीस के सेंटर में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये टूल कैसे मूव हुआ, टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इस मोशन को कहते हैं डेप्थ ऑफ कट। ये जितना अंदर जाएगा उतना डेप्थ का मटेरियल वो रिमूव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट। अब टूल कैसे ट्रेवल हुआ, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस मोशन को कहते हैं फीड रेट। अगर ये हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं फीड रेट। नाउ फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से आपका मटेरियल रिमूव होता है। तो कैसे होगा, पहला देखिए, डेप्थ ऑफ कट ऊपर स्मॉल डी से शो किया गया है, फीड रेट उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, स्मॉल एफ से शो किया गया है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिडक्शन इन डायमीटर। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मटेरियल इस तरह से रिमूव होगा कि ओरिजिनल डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा बाय विच वैल्यू, बाय द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ कट स्मॉल डी। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाते हैं हम। वर्क पीस एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क पीस मतलब रॉ मटेरियल, और उसे होल्ड करने के लिए जो अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए, उसे कहते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। इट इज़ अ रॉ मटेरियल, वर्क पीस की डेफिनेशन, इट इज़ अ रॉ मटेरियल विच हैज़ टू मशीन्ड टू गेट फिनिश प्रोडक्ट। मतलब रॉ मटेरियल को ही हम वर्क पीस कहते हैं जिसके ऊपर हम मशीनिंग करेंगे, किस लिए, फिनिश प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। दिस रॉ मटेरियल नीड्स टू होल्ड और क्लैम्प ऑन द टेबल और स्पिंडल। एक तो टेबल पे क्लैम्प करते हैं या स्पिंडल के ऊपर उसे क्लैम्प करते हैं हम, यूजिंग वर्क होल्डिंग डिवाइसेस सच एज। अब टेबल के ऊपर क्या क्यों कहाँ कहाँ हम क्लैम्प करेंगे, हम सारी मशीन एक्सेप्ट लेथ मशीन पे हम स्पिंडल के ऊपर क्लैम्प करते हैं वर्क पीस को। तो बेंच वाइस ये एक एग्जांपल है। बेंच वाइस आपने फिटिंग शॉप में देखा होगा, टेबल पे माउंट होता है जिसमें आप वर्क पीस को होल्ड कर सकते हो। वर्क टेबल, मशीन का जो टेबल होता है उसके ऊपर होल्ड कर सकते हो। चक, ये लेथ मशीन में यूज़ होता है, ये स्पिंडल पे माउंट होता है और आप स्पिंडल पे दूसरे वर्क पीस को माउंट कर सकते हो यूजिंग चक। मैंड्रेल, ये भी जनरली लेथ पे यूज़ होता है हॉलो पार्ट को होल्ड करने के लिए, या मैंड्रेल बाकी मशीन में भी यूज़ किया जा सकता है। रेस्ट्स आर यूज फॉर सपोर्टिंग द वर्क पीस। तो ये सारे क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस या रॉ मटेरियल होल्डिंग डिवाइसेस। टूल एंड टूल होल्डिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है टूल और टूल होल्डिंग डिवाइसेस। टूल मतलब कटिंग टूल, और कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए जो डिवाइसेस है वो है टूल होल्डिंग डिवाइसेस। द टूल इज रिलेटिवली हार्ड मटेरियल यूज फॉर रिमूविंग डिजायर्ड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। रॉ मटेरियल से मशीन्ड करने के लिए जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो है आपका टूल या कटिंग टूल। टूल्स आर होल्ड यूजिंग टूल होल्डिंग डिवाइसेस। टूल होल्ड करने के लिए भी डिवाइसेस होते हैं जो होते हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस। इसमें आता है टूल होल्डर। टूल होल्डर यूज़ होता है आपके लेथ मशीन के ऊपर। टूल पोस्ट यूज़ होता है जनरली शेपर, प्लानर, स्लॉटर मशीन के ऊपर। आर्बर यूज़ होता है जनरली मिलिंग मशीन के ऊपर। सो दीज आर द टूल होल्डिंग डिवाइसेस। एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मशीन। टोटल मैकेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से मशीनिंग का ऑपरेशन हो रहा है वो है आपकी मशीन। सो मशीन इज यूज टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। मशीन का मेन फंक्शन क्या है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना। वही काम हम मैन्युअली भी कर सकते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। एंड प्रोवाइड, मशीन का दूसरा काम क्या है, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना बिटवीन टूल एंड वर्क पीस सो दैट मशीनिंग टेक्स प्लेस। So in this case, this outer rectangle represent the machine, this is tool, this one is the work piece या raw material. Chuck,
इज़ अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, जिसमें वर्क पीस या रॉ मटेरियल को हम होल्ड करते हैं। टूल पोस्ट इज़ अ टूल होल्डिंग डिवाइस। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो गई। मशीन, चक इज़ अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क पीस या रॉ मटेरियल, कटिंग टूल और टूल होल्डिंग डिवाइस। So this is motion of tool, depth of cut and feed rate, and this is your final result of machining. So next basic terminology is material removal rate. मटेरियल रिमूवल रेट मतलब हम कितने वॉल्यूम में मटेरियल को रिमूव करते हैं उसका रेट। सो इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव पर यूनिट टाइम एंड मेजर्ड इन यूनिट ऑफ mm³ पर सेकंड। और इसका फॉर्मूला होता है, दो तरह के अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं। पहला है फीड रेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ कट, और दूसरा फार्मूला है कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाय फीड। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फीड और फीड रेट। फीड रेट जो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था बेसिक टर्मिनोलॉजी में, इट इज़ अ मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन और मिलीमीटर पर मिनट वो रेट है। रेट का मतलब होता है वहाँ एक तो टाइम है या फिर कोई और चीज़ है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट रह गए। लेकिन जो फीड होता है, फीड इज अ सिंगुलर क्वांटिटी, इट विल बी ओनली मिलीमीटर। डिवाइड में कुछ नहीं आएगा या डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। नाउ टूल लाइफ, इट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर विच टूल फंक्शन एंड प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल पार्ट। और ये हम कैसे डिनोट करते हैं, आवर और मिनट में उसे मेजर करते हैं। तो टूल लाइफ के लिए एक टूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फार्मूला है जिसे कहते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। इन 1907 F.W. टेलर डेवलप्ड रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड टेम्परेचर बाय कीपिंग फीड एज अ कांस्टेंट। तो F.W. टेलर ने एक इक्वेशन बनाया था। वो इक्वेशन में क्या क्या कंसिडर किया था, टूल लाइफ को कंसिडर किया है, कटिंग स्पीड को कंसिडर किया है, टेम्परेचर को कंसिडर किया है और फीड को कंसिडर किया है, बट उसे कांस्टेंट कंसिडर किया है। द टेलर्स इक्वेशन फॉर टूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है टूल लाइफ की, या कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है, बट इट प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, कुछ हद तक करेक्ट वैल्यू ये इक्वेशन प्रोवाइड करता है। क्या है इक्वेशन? Vc T⁻n इक्वल टू कैपिटल C। ये एक फॉर्म हो गया, और दूसरा फॉर्म है इस इक्वेशन का Vc T⁻n d⁻x f⁻y। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है देख लेते हैं एक बार। Vc इज अ कटिंग स्पीड जो हम डिनोट करते हैं मीटर पर मिनट में इस इक्वेशन के लिए। T इज अ टूल लाइफ, कैपिटल T जो है आपका वो है टूल लाइफ, इट इज मेजर्ड इन मिनट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको मिनट में लेना है। D, स्मॉल d इज अ डेप्थ ऑफ कट इन मिलीमीटर। स्मॉल f इज अ फीड रेट, और फीड रेट दो तरीके के होते हैं, मिलीमीटर पर मिनट भी होता है, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन भी होता है। यहाँ पर कौन सा है? मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन वाला फीड रेट लेना है। x एंड y, स्मॉल x स्मॉल y, these are exponent determine experimentally। इसकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं हर इसके लिए, टूल लाइफ फाइंड आउट करते रहेंगे एक्चुअल मशीन पर, वहाँ से ये वैल्यूज आपको मिलेगी एक्स और वाई की वैल्यूज। एंड स्मॉल एन इज अ एक्सपोनेंट, अगेन इज अ एक्सपोनेंट दैट डिपेंड्स ऑन टूल मटेरियल। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है पर्टिकुलर टूल मटेरियल के लिए, जैसे 0.1 to 0.2 इस रेंज में लेते हैं हम। अगर हाई स्पीड स्टील है, आपका टूल मटेरियल कौन सा है? हाई स्पीड स्टील। 0.2 to 0.4 लेते हैं कार्बाइड के लिए, कार्बाइड टूल अगर है तो 0.4 to 0.6 फॉर सिरेमिक। तो इसी तरीके से कोई भी टूल मटेरियल हो उसके लिए वो पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है। एंड कैपिटल सी क्या है आपका? मशीनिंग कांस्टेंट। इसे भी आप एक्सपेरिमेंटेशन से फाइंड आउट कर सकते हो,
या फिर ये डाटा बुक में होता है। जो डिज़ाइन डाटा बुक, मैन्युफैक्चरिंग डाटा बुक अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसमें आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द टेलर्स टूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वेशन। मेथड्स फॉर टूल लाइफ मेजरमेंट। अब टूल लाइफ मेजर कैसे करते हैं? मशीनिंग टाइम क्या मेजर करेंगे हम? इलैप्स टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल। वो मशीन टूल का टोटल टाइम हम मेजर करेंगे जब तक उस टूल को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। ये एक तरीका हो गया। एक्चुअल कटिंग टाइम, अब हम पूरा टाइम मेजर नहीं करेंगे, उसमें से जितने टाइम में एक्चुअली कटिंग हो रहा है वही टाइम हम मेजर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव, मेटल रिमूवल रेट, इसमें भी कभी कभी टूल लाइफ को मेजर किया जाता है कि कितना मटेरियल रिमूवल रेट है, कितने वॉल्यूम में उसने मटेरियल रिमूव किया बिफोर फेल्यूर। नंबर ऑफ पीसेस मशीन, या फिर कितने नंबर ऑफ पीसेस मशीन किए हैं, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, बहुत सारे फार्मूले से आप, बहुत सारी मेथड से आप क्या कर सकते हो, टूल लाइफ मेजर कर सकते हो। नाउ दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन बैंक ऑफ यूनिवर्सिटी। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? 2015 तक कुछ अलग पैटर्न मिलेगा आपको, और 2015 के बाद कुछ अलग पैटर्न मिलेगा। यानी नया जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो विंटर 14-15 के क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस एंगल। तो आपको स्केच ड्रॉ करना है, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो वाला स्केच ड्रॉ करना है जिसमें 3 व्यूज़ है, और उसमें अलग अलग एंगल आपको शो करते आने चाहिए, और सारे एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन विथ नीट स्केच। मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन भी हमने देखा है, जिसमें रैक एंगल होता है, डेप्थ ऑफ चिप, डेप्थ ऑफ कट होता है, टूल विड्थ होती है, शेयर प्लेन एंगल होता है, शेयर प्लेन होता है। वो डायग्राम पहले बनाना है, और फिर आपको उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कटिंग होता है एक्चुअली। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस कटिंग टूल मटेरियल, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। सारे कटिंग टूल मटेरियल आपको लिस्ट करने हैं, लेकिन सारे को एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं, आपको एक्सप्लेन क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज बस एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट वन, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, कटिंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज, एंड इफेक्टिव कूलेंट अपलिफ्ट द टूल लाइफ एंड सरफेस फिनिश। डिस्कस, ये डिस्कस करना है आपको कि एक अच्छा कूलेंट क्यों कटिंग टूल की लाइफ और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। वो हीट रिमूव करता है, एक्सेसिव हीटिंग नहीं होने देता, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रीज़न है। या आप उसके फंक्शन में जाओगे तो ये रीज़न आपको पता चलेंगे। नेक्स्ट वन इज अ ड्रॉ मर्चेंट सर्कल डायग्राम एंड डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कटिंग टूल, ऑल्सो मेंशन द अजम्पशंस मेड। तो मैंने कहा था पहले बहुत अलग तरह के क्वेश्चन आए थे, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको पहले अजम्पशंस लिखने हैं, उसके बाद मर्चेंट सर्कल की डायग्राम स्टेप बाय स्टेप लिखनी है जैसे हमने देखा था, और उसके बाद उसका डेरिवेशन भी लिखना है जो हमने एनालिटिकल। तो इसमें ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड पूछी गई है, और दोनों आपको लिखना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आते। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द स्केच, एक्सप्लेन विद द स्केच ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के न्यूमेरिकल अभी नहीं आते हैं, ये न्यूमेरिकल एक्चुअली मिलिंग मशीन के ऊपर है। तो मिलिंग मशीन ये पहले यूनिट के हिसाब से आउट ऑफ कवरेज सिलेबस है। 9th वन, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप फॉर्म इन मेटल कटिंग। तो कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस विद बिल्ट अप एज, इसे एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट वन, व्हाट इज टूल वियर, एक्सप्लेन इट टाइप। टूल वियर पूछे गए आपको, तो आपको फ्लैंक वियर, क्रैटर वियर,
वियर ड्यू टू रबिंग, ये सारी आपको एक्सप्लेन करना है थोड़े थोड़े डायग्राम के साथ। नेक्स्ट वन अगेन विंटर 15 में, विंटर 15 तक कुछ न्यूमेरिकल आते थे इसमें, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन ऑफ माइल्ड स्टील वर्क पीस विथ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। तो इसमें पहला है रेक एंगल 10 डिग्री, shear stress 600 megapascal, B is a 10 mm, V is a 30 meter per minute, and mu equal to 0.9. Determine the chip thickness ratio, shear angle, shear force, friction angle, cutting force, power at cutting tool, assuming feed rate equal to 0.25 millimeter per revolution, and chip thickness ratio, TC is nothing but chip thickness ratio is 0.45 मिलीमीटर। तो ये हम प्रैक्टिकल में इस तरह का एक एग्जांपल देखेंगे, अभी इसे नहीं देखेंगे। जब हम प्रैक्टिकल लेंगे कटिंग के ऊपर तब ये एग्जांपल हम देखेंगे कि इस तरह का एग्जांपल किस तरह से सॉल्व होता है। नाउ 14th वन, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी मशीनिंग ऑपरेशन, डिफरेंशिएट ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। तो यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं? पहला तो है मशीन टूल, उसके बाद है कटिंग टूल, उसके बाद है रॉ मटेरियल, उसके बाद है कटिंग फ्लूइड, उसके बाद में है पांचवा कौन सा है? ऑपरेटर। तो ये सारे बेसिक है, इसके सिवा मशीनिंग नहीं हो सकती। 15th वन, विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये फिर से एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। हाउ डू यू डिफाइन टूल लाइफ, टूल लाइफ का डेफिनेशन, एक्सप्लेन द पैरामीटर दैट अफेक्ट द टूल लाइफ। अब टूल लाइफ कौन से पैरामीटर अफेक्ट करते हैं? कटिंग स्पीड अफेक्ट कर सकती है, फीड रेट अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए टूल लाइफ जो टेलर का इक्वेशन है उसमें जितने भी पैरामीटर है वो सारे के सारे पैरामीटर टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, फिर से रिपीट हुआ। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ, ये भी रिपीट हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनल ऑब्लिक कटिंग, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ चिप ब्रेकर्स। यहाँ से फिर दो क्वेश्चन कंबाइन है। ऑर्थोगोनल ऑब्लिक के बीच में डिफरेंशिएशन भी लिखना है आपको और उसके बाद में चिप ब्रेकर को एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस एंगल ऑफ इट, फिर से रिपीटेड है एंगल वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, ये भी रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स, ये पहली बार आया है, तो आपको कटिंग टूल के सारे मटेरियल्स को एक्सप्लेन करना है एक एक, वन बाय वन। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग टूल लाइफ, रिपीटेड है। एक्सप्लेन मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन विथ नीट स्केच एंड ऑल्सो एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ चिप्स विथ नीट स्केच, रिपीटेड है क्वेश्चन। एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड टूल सिग्नेचर विथ नीट स्केच, ये फिर से सेम क्वेश्चन है। वही आपको 3 डायग्राम बनानी है, अलग अलग पार्ट को नाम देना है और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। हाउ डू यू डिफाइन टूल लाइफ, एक्सप्लेन द पैरामीटर दैट अफेक्ट टूल लाइफ, रिपीटेड है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनल ऑब्लिक, फिर से रिपीटेड है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड है, कॉम्बिनेशन वाला। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच टूल ज्योमेट्री, फिर से वही है। क्लासीफाई डिफरेंट टूल मटेरियल, टूल मटेरियल को क्लासीफाई करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देनी है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग, रिपीटेड है। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच मर्चेंट सर्कल, ये भी रिपीटेड है। एक्सप्लेन मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन विथ नीट स्केच, ये भी रिपीटेड है। एक्सप्लेन मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ चिप फॉर्म, ऑल्सो चिप ब्रेकर, ये भी रिपीटेड है। ड्रॉ नीट स्केच ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, रिपीटेड है। डिस्क्राइब वेरियस कटिंग टूल मटेरियल विद देयर प्रॉपर्टीज, ये भी रिपीट हुआ है अभी। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मशीनिंग, डिफरेंशिएट ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। इसमें से दोनों क्वेश्चन अलग अलग जगह पे रिपीट हुए हैं, लेकिन इस बार वो कॉम्बिनेशन में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच टूल ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट, फिर से रिपीट है। हाउ डू यू डिफाइन टूल लाइफ, एक्सप्लेन द पैरामीटर, फिर से रिपीट है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चिप्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स।
ये भी रिपीट है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होते हैं, लेकिन ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो शायद ना पूछे जाए अगर सब्जेक्टिव एग्जाम ना हुई तो। अगर सब्जेक्टिव होती है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर and we'll start with the next unit, that is the lathe machine.